और बड़ी खुशी की बात है कि आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास जी भी हमारे बीच में आए। बीच में आने का मतलब सीधा सा था, अरविंद जी के साथ लगातार संपर्क में है, वो लगातार ध्यान रख रहे हैं। बीच में उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था और फिर उन्होंने, क्योंकि उनके लिए तो बहुत व्यस्तता है, पर उन्होंने कुमार जी को यहाँ पर भेजा। साथियों, ये जो जल सत्याग्रह है ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। सरकार तो हमेशा यही चाहती है कि वो बिना कुछ लोगों को दिए उजाड़ दे, और बहुत इस नर्मदा घाटी में उन्होंने सारे बांधों में लगातार ये प्रयास किया। ओंकारेश्वर बांध की भी कहानी ऐसी है कि 2005-06 में थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया था। उसके बाद पहली बार 2007 में जब 189 मीटर पानी भरने की बात आई, तब पहला जल सत्याग्रह हुआ था। आपको याद होगा, गुंजारी में 22 परिवारों को मुद्दा लेकर जब सिल्वी बहन और कई साथी खंडवा में अनशन पर बैठे थे, उसी समय पानी भरा गया और उस समय गुंजारी में पहला जल सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद एक लंबी यात्रा लड़ने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सारे न्यायालय से जीतने के बाद, तमाम संघर्ष करने के बाद जब लोगों को जमीन का अधिकार मिला तो वो भी सरकार देने से इनकार कर रही थी। लोगों से कहा गया कि आप मुआवजे के पैसे वापस कर दीजिए, वो भी वापस कर दिया। और उसके बाद सन 2012 में फिर यही स्थिति थी कि एक बार फिर पानी भरने की कोशिश की गई और तब एक बड़ा जल सत्याग्रह हुआ 17 दिन का, जिसके बाद उन्होंने बांध का पानी कम किया। उन्होंने एक मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई, मंत्रियों की, और उस मंत्रियों की समिति के कारण एक साल बाद 225 करोड़ का पैकेज दिया गया। अभी कल मुख्यमंत्री जी का जो सभा थी, उस सभा में एक कागज बट रहा था और उसमें कागज में ये कहा जा रहा था कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी कितने अच्छे हैं कि उन्होंने 225 करोड़ का पैकेज दिया। तो हम ये पूछना चाह रहे थे कि क्या उनको सपने में आ गया था अचानक पैकेज देने की बात? 17 दिन तक शरीर गलाने के बाद सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और उसके बाद उन्होंने वो पैकेज दिया था। वो भी 225 करोड़ जो था वो विस्थापितों की लड़ाई के कारण हुआ था, पर वो भी पर्याप्त नहीं था। उसमें कुछ बहुत अच्छी चीजें हो गई। उसमें हमारे भूमिहीन साथियों को भी 2.5 लाख रुपए मिल गए। उसमें पानी दीजिए, 2 लाख रुपए के मान से मिल गया, पर वो पर्याप्त नहीं था, वो पुनर्वास नीति के अनुसार नहीं था, इसलिए कर दिया। ये वो किसान थे जिन्होंने अपने मुआवजे का पैसा भी वापस कर रखा था, और फिर इन सारे किसानों को बंजर, पथरीली, अतिक्रमित जमीनें दिखाई गई, जो कोई भी किसान उसमें खेती नहीं कर सकता था। कई जगह से तो भगा दिया गया लोगों को, और अंत में बिना पुनर्वास के सरकार ने अभी 2 मीटर पानी भर के कई किसानों की खेती डुबो दी है। कई किसानों की खेती डुबो दी है जिन्होंने पैसा भी वापस कर रखा है और जिनको पुनर्वास के लिए भी कुछ नहीं मिला है। ये क्या चीज है? ये सरकार की वही पुरानी नीति है जिसपे वो लगातार काम करते आए हैं पूरी नर्मदा घाटी में, और न सिर्फ नर्मदा घाटी में, जहां जहां भी इस तरह की परियोजनाएं बन रही है, जहां जहां लोग उजड़ रहे हैं, वहां इसी तरह की नीतियों पे काम करते हैं। थोड़ा सा मुआवजा दे दो, बाकी उनके पास पुलिस होती है, डूब होती है, उसके पुलिस और डूब से वो भगा देते हैं। उनकी यही कोशिश थी कि इस बार इस डूब से भी लोग भाग जाएंगे और हमें देना नहीं पड़ेगा। उनकी कोशिश पिछले बार थी 2012 में कि उस डूब से भाग जाएंगे, तब नहीं भगे, तब जल सत्याग्रह हुआ और लोगों को उन्हें 225 करोड़ का पैकेज देना पड़ा, पर वो पूरा नहीं हो सका। सैकड़ों किसान बचे हुए हैं। इसके कारण आज भी जब इस बार उन्होंने पानी भरा तो लोग एक बार फिर से चुनौती दी कि हमारे अधिकारों को लेने की कोशिश होगी तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। साथियों, ये जल सत्याग्रह जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या चीज है? हम सत्य का आग्रह कर रहे हैं पानी में रहकर। सत्य क्या? यहां पर पुनर्वास की बात है जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, जो पुनर्वास नीति में है कि भाई जो भी जिसकी 5 एकड़ से कम जा रही है उसको कम से कम 5 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि 5 एकड़ जमीन अगर आप नहीं दे सकते तो कम से कम आप उसको वर्तमान दर पर इस तरह का मुआवजा दे दीजिए कि वो 5 एकड़ जमीन बाजार में जाके खरीद ले। तो ये जो सच्चाई है हमारे पुनर्वास की, उसको आग्रह को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, इस संकल्प के साथ कि हम अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। साथियों, 15 दिन से हम लोग बैठे हैं, पूरे देश में दुनिया में ये बात जा रही है। तरह तरह की बातें मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तरह तरह की बातें प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, बहुत निम्न स्तर की बातें भी हो रही है। पर यह हमें समझना पड़ेगा कि जब भी घबराहट होती है सरकार को, जब भी चुनौती होती है, तब उस घबराहट और उस चुनौती में वो आपको बदनाम करके आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। उनका प्रयास ये होता है कि झूठ बोलकर बदनाम करके इनको कमजोर कर दे ताकि इनका संघर्ष सफल ना हो। पर जब आप सत्याग्रह कर रहे होते हैं, जब आप एक ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जब आप एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, उस लड़ाई को अगर आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो नुकसान लड़ने वालों का नहीं, आरोप लगाने वालों का होता है। इसलिए अभी वो जो भी कुछ आरोप लगा रहे हैं वो उनके ऊपर पलट रहे हैं, वो उनके खिलाफ जा रहा है, वो उनके खिलाफ बात उसकी उठ रही है। ये हमें समझना होगा। जहां तक अपनी लड़ाई की बात है, देखिए हम लोग ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ अपने पुनर्वास और विस्थापन की लड़ाई नहीं, ये पूरी लड़ाई पूरे देश को एक संदेशा देने की बात है। अभी बात चल रही थी बहुत सारी, किसान आत्महत्या कर रहा है, मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार होता है, मध्य प्रदेश में बच्चे कुपोषित हैं और तमाम तरह की समस्याएं हैं। इन सब समस्याएं क्यों हैं? ये सारी समस्याएं इसलिए है कि हमारी जो सत्ता है, जो भोपाल में बैठी है, जो दिल्ली में बैठी है, वो आम व्यक्ति से कट चुकी। वो आज बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है और आम आदमी की लूट को उनके तक पहुंचा रही है। इसलिए आम आदमी के लिए अब वो कुछ करने वाली नहीं, आम लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाली। और इसलिए जब हमें पता है कि आम लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं करने वाली है, तो आने वाले समय में वो हर मुद्दे पर आम व्यक्ति को तैयार होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये जल सत्याग्रह उसी संघर्ष का एक हिस्सा है। हम एक देश में संदेशा देना चाहते हैं कि जहां भी अन्याय हो वहां संघर्ष के लिए उतरना पड़ेगा, कड़े से कड़े संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसमें एक तरीका जल सत्याग्रह का हो सकता है और अन्य तरह के सत्याग्रह हो सकते हैं, पर संघर्ष की लड़ाई हमें जारी रखनी पड़ेगी। यही खंडवा के साथी आए हैं, पानी के निजीकरण पे हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। कल मुख्यमंत्री फिर से कह गए कि नहीं होगा निजीकरण, वो भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि बार बार कहते हैं और बार बार पलटते हैं। तो ये पानी के निजीकरण की बात हो या बिजली के निजीकरण की बात हो, ये डूब की हो, विस्थापन की हो या कोई अन्य बात हो या किसान की खात्मे की बात हो, इन सब पर हमें संघर्ष तैयार करने पड़ेंगे। इसलिए जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हम न सिर्फ नर्मदा घाटी की लड़ाई की बात कर रहे हैं, हम इस हर आम आदमी की बात पूरे हौसले के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सब लोग बड़ी ताकत में आज आए, आपने बड़ी ताकत में समर्थन दिया, उससे हम सबका रूप से इस लड़ाई को हमको आगे लेके जाना पड़ेगा अपने अधिकारों को मिलने तक। तो हम सब लोग लेके जाएंगे, पर आप सबको भी यहाँ पर बाहर तो बैठना पड़ेगा हमारे साथ। आप सब तैयार हैं? तो आप सबको भी यहाँ ताकत के साथ बैठना पड़ेगा। सरकार को लगातार ये संदेशा देना पड़ेगा कि हमारे अधिकार जब तक नहीं मिलेंगे हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और जहां पर सत्य है साथियों, वहां पर वो ईश्वर हो, जिसको अल्लाह बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, जिस भी नाम से आप पुकारते हैं, उसकी ताकत वहां पे होती है। उसकी ताकत जहां पर हो तो उसके सामने चाहे वो शिवराज हो, चाहे मोदी हो, चाहे कितनी बड़ी कोई ताकत न हो, उसके सामने ये ताकतें बहुत छोटी है। इसलिए ये पूरे मन में संकल्प, दृढ़ संकल्प रख लीजिए कि जहां सत्य है वहां जीत सुनिश्चित है। और इसलिए आने वाले समय में आप विश्वास मानिए कि जीत हमारी होगी, हमारे अधिकार हमें मिलके रहेंगे, हम इस सच्चाई की लड़ाई को आगे बढ़ाते जाएंगे। आप सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। हमें डटकर लड़ाई आगे लड़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बढ़ाइए। अभी तो ये